नमस्कार, मेरा नाम मनीष किशोर है। मैं सिवान बिहार से बिलोंग करता हूं और यहाँ अभी पूर्णिमा ऑटोमीटर में मैं ईसीएम की एडवांस ट्रेनिंग लेने आया हूं, ईसीएम रिपेयरिंग की। मेरा एक्चुअली एसेसरीज़ का और गैरेज का काम था, लेकिन एसेसरीज़ का मार्केट, स्पेयर का मार्केट सब बहुत बुरी तरीके से चेंज हो रहा है, जो कि हम लोग चूँकि पहले से कर रहे हैं। पहले सिर्फ सेल्स पे ध्यान देते थे, अब रिपेयरिंग का काम ज़्यादा हो रहा है। ईसीएम का काम पहले नहीं आता था, लेकिन अभी गैरेज में हम लोगों के काम आने लगा है। यहाँ से मैं पहले से भी जुड़ा हुआ हूँ, 4-5 साल से मैं यहाँ से सामान मंगवाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे स्कैनर वगैरह हैं, स्कैन करने के बाद फॉल्ट कोड्स आते हैं, तो पहले हम लोग उसको समझ नहीं पाते थे, उसके लिए फ़ोन करना पड़ता था। तो ये सब सारी चीज़ों को, दिक्कतों को देखते हुए मैंने बात की पूर्णिमा ऑटोमीटर में कि भाई इसके लिए कोई एडवांस ट्रेनिंग या कोई कोर्स हो जो मैं आसानी से समझ सकूं। तो इन लोगों ने मेरे लायक एक कोर्स बताया कि आप एडवांस ईसीएम ट्रेनिंग का कोर्स कर लीजिए। इसमें आपके स्कैनर्स, ईसीएम, सेंसर्स, जो भी चीज़ें हैं, गाड़ी का जो काम नॉर्मल वे में नहीं हो सकता है, जो एक छोटे गैरेज में, एक रोड साइड गैरेज में जो नहीं हो पाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मैकेनिक्स हैं, वो मैकेनिकल का काम करते हैं, तो वो सिर्फ मैकेनिकल काम करते हैं। इलेक्ट्रिशियंस हैं, तो इलेक्ट्रिशियन का ही काम करते हैं। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो एक दूसरे को इधर उधर करते रहते हैं, वो बता नहीं पाते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है। और अभी जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो सब की सब इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स पे हैं। पहले मॉड्यूल्स कम थे, अब मॉड्यूल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से उनको समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फॉल्ट आपका मैकेनिक आपको बता रहा है वही फॉल्ट आपकी गाड़ी में हो। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको गाड़ी को स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, ये मैं जानता था, लेकिन उनको किस तरह से 100% उनसे आउटपुट लिया जाए ये जानकारी मुझे नहीं थी। गूगल सर्च करके, मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, इंग्लिश भी ठीक ठाक आती है, कम्युनिकेट भी कर लेता हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद यूट्यूब पे जो चीज़ें बिना ट्रेनिंग के हैं वो समझ में नहीं आती थी। जिससे मैंने बहुत कोशिश की यूट्यूब पर समझने की, मैं समझ पाया नहीं। जितना मुझे समझ में आया मैंने समझा, अपने दोस्तों से, इस लाइन के जो लोग हैं उन लोगों से भी डिस्कस किया, लेकिन वो क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि भाई आखिर कोई फॉल्ट कोड अगर जनरेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करें कि यही प्रॉब्लम है, यही कंपोनेंट ख़राब है या फिर ये सेंसर ख़राब है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑटोमीटर में, पूर्णिमा ऑटोमीटर में फ़ोन किया, क्योंकि इनसे मैं जानता था कि ये लोग काम करते हैं। मैंने इनसे पूछा, अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो इन लोगों ने कहा कि एक छोटा सा कोर्स है जिसको कि आप करें, आपके समझ में आएगा। तो पहले इन लोगों ने मुझे बताया कि उसमें क्या क्या सिखाएंगे। तो इन लोगों ने मुझे बताया कि स्कैन करना, गाड़ी को स्कैन करना। मान लीजिए मुझे स्कैन करना आता था, हो सकता है आपको स्कैन करने ना आता हो। तो एक बेसिक से स्टार्ट करते हुए इन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। सबसे पहले ये बताया कि किसी कंपोनेंट को कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, यानी शोल्डरिंग कैसे करते हैं, डी शोल्डरिंग कैसे करते हैं। अब आप एक ईसीएम देख सकते हैं, ये छोटी सी एक, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अब इसमें इतने छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको निकालना और लगाना सही तरीके से, ये एक ट्रेंड हाथ का काम है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो आप करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप ख़राब कर देंगे, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे कोर्स के बारे में बताया गया। और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उन इंस्टीट्यूट से मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जानता हूँ, आज से नहीं जानता हूँ, पिछले 7-8 साल से इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानता हूँ। यहाँ से बहुत सारे लड़के निकले हैं, उन लोगों से भी मैंने बात की। उन लोगों ने कहा कि हाँ अच्छा है, उनका रिव्यू मुझे अच्छा मिला, तो मैं यहाँ पर आया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे शोल्डरिंग और डिशोल्डरिंग और बेसिक कंपोनेंट से स्टार्ट किया, करते हुए एक एक चीज़ जो कि मुझे ज़रूरत हो सकती है एक ईसीएम को रिपेयर करने में या फिर डायग्नोस करने में कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे यहाँ पर बताया गया। इसका बहुत ही सिस्टमाइज्ड वे है इनका। हर चीज़ के लिए इन्होंने टाइम फ्रेम बना रखा है। इस टाइम फ्रेम में आपको समझना होगा। अगर आप उसमें नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए भी उनके पास व्यवस्था है। वो एक नॉर्मल वे में 20 से 25 दिन का जो कोर्स होता है वो कराते हैं। इसमें आप इसको 15 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, इसे आप 25 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, इसे आप 1.5 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपकी समझ के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को सीख जाते हैं। अब चूँकि कुछ चीज़ें मुझे पहले से आती थी तो मुझे दिक्कत नहीं हुई,
कुछ लोग मेरे साथ जो 7-8 लोग और थे, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। उन लोगों ने मुझसे अच्छा परफॉर्म किया और मुझसे पहले सीख कर चले भी गए, और मैं कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाया। उन्होंने धीरे धीरे मेरा जो भी डाउट था वो क्लियर किया। उसके बाद हर चीज़ एक टाइम फ्रेम में लगभग सिखाई गई कि किसी इनका एक सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से इन लोगों ने मुझे बेसिक थ्योरेटिकल जानकारी दी। 15 दिन कंप्लीट होने के बाद जब मेरा थ्योरेटिकल कंप्लीट हो गया तो फिर मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। वो एक अलग उनका डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट में बेसिक कंपोनेंट्स बताए जाते हैं, बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरे डिपार्टमेंट में एडवांस ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग इन द सेंस इस तरह होती है कि आपको एक गाड़ी पर ले जाएंगे, गाड़ी की प्रॉब्लम बताई जाएगी, आपको स्कैनर्स दिए जाएंगे, गाड़ी को आपको स्कैन करना होगा, उसके प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना होगा कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद कहाँ प्रॉब्लम है, सेंसर्स में प्रॉब्लम है या उसके ECM में प्रॉब्लम है या फिर इमोलाइजर में प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है वो पहली बार में आपको बताया जाएगा। 5 दिन की ट्रेनिंग एज ए प्रैक्टिकल उन्होंने मुझे कराई। हर चीज़ के बारे में जो मुझे पढ़ाया गया था वो मुझे दिया गया, बताया गया, समझाया गया कि ECM को ऑन टेबल कैसे चेक कर सकते हैं, कोई मॉड्यूल है उसमें क्या खराबी हो सकती है। उसके बाद मुझे एक i20 का एक कस्टमर की गाड़ी आई इनके पास i20। उन्होंने बताया कि भाई गाड़ी में चेक लाइट नहीं जल रही है, गाड़ी सही से परफॉर्म नहीं कर रही है। तो मुझे दिया गया है प्रॉब्लम कि भाई आप इस प्रॉब्लम को पकड़ें और इसको समझें कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले तो प्रॉब्लम डायग्नोस कीजिए और प्रॉब्लम डायग्नोस करने के बाद प्रॉब्लम को ठीक कीजिए। तो सबसे पहले मैंने स्कैनर लगाया, उसमें कुछ फॉल्ट कोड्स आए। मैंने वो फॉल्ट कोड्स पढ़े, वो उसके बारे में मुझे बताया गया था। मैंने उससे समझा कि इस गाड़ी में ECM की एक प्रॉब्लम है, इसमें चेक लाइट का जो आउटपुट है वो नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत उसमें है। फिर मैंने उनके गाइडेंस में, जो हमारे ट्रेनिंग के टीचर हैं उनके गाइडेंस में मैंने ECM खोला। वो देख रहे थे, काम सब मैं ही कर रहा था, बस सुपरविजन उनका था कि अगर कुछ गलती हो तो वो मुझे टोक सकें, क्योंकि भाई ये कस्टमर की चीज़ है, कुछ ख़राब हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन काम करना भी लाइफ ज़रूरी है, अगर नहीं आप काम करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो एक ट्रेनर हमारे साथ था जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बताया नहीं, मैंने खुद ही किया और वो देखते रहे। जहाँ मुझसे गलती हुई उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ये आपको बताया गया था, स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको बताया गया है, आपको इसे फॉलो करना है, आपको इसे फॉलो करना है। मैंने उस हिसाब से किया तो पता चला कि उसमें ट्रैक ब्रोकन थे, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा था। तो उस ट्रैक को रिपेयर करना मुझे सिखाया गया था। मैंने उसके हिसाब से ट्रैक को रिपेयर किया। मैंने फिर अपने इंस्ट्रक्टर को दिया कि भाई आप इसे चेक करें सर। उन्होंने चेक किया, उसे ओके किया। उसके बाद फिर गाड़ी में हम लोगों ने लगाया, गाड़ी में चेक किया गया, गाड़ी ओके हो गई। उसके बाद डिलीवरी दे दी गई। तो इस दौरान जो एक दिन का ये समय लगा, सुबह जब मैं आया था तो मैं बहुत घबराया हुआ था कि भाई आज लाइव ट्रेनिंग करनी है, पता नहीं कैसा दिन जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन शाम को जब मैं इंस्टीट्यूट से गया तो वाकई मैं बहुत खुश था, अंदर से बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था। कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं इस लायक हो गया हूँ कि कोई गाड़ी अगर मुझे दे दी जाए तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। इसी तरह अगले दिन मुझे पसाट गाड़ी मिली, उसमें भी इसी तरह की प्रॉब्लम थी, चेक लाइट नहीं आ रही थी, सेम प्रॉब्लम था उसमें, उसको भी इसी तरह मैंने किया। फिर उसके अगले दिन मुझे मारुति स्विफ्ट डिज़ायर दी गई। स्विफ्ट डिज़ायर में गाड़ी एक्सेलरेशन नहीं ले रही थी, उसमें भी मैंने रेक्टिफाई किया, देखा, समझा तो पता चला कि उसमें कुछ ICs ख़राब थी, जिसे रिपेयर किया गया, रिप्लेस किया गया। कुछ रेजिस्टेंस ख़राब थे बोर्ड के कंपोनेंट्स में, उनको रिप्लेस किया गया, जिसकी वजह से वो फिर ठीक हो गए और काम करने लगे। इसी तरह EPS मॉड्यूल दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का मॉड्यूल दिया गया मुझे चेक करने के लिए, वो भी मैंने किया। लगभग 8-9 दिन से मैं अपना काम कर रहा हूँ एज ए प्रैक्टिकल। अब ये स्थिति है कल परसों से कि मुझे अब बताया नहीं जा रहा है कि इसको कैसे करना है। सिर्फ गाड़ी दी जाती है, स्कैनर दिया जाता है और बताया जाता है कि भाई इसको ठीक करके आप बताएं। अगर आपको नई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। आज 26वां दिन है मेरा और 26वां के साथ लास्ट डे भी है। अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग लगभग पूरी हो गई है। अब मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से आया था, मेरा खुद का गैरेज भी है छोटा सा, लेकिन अब जो मैं उसको जाकर बूस्टअप कर पाऊँगा उसका एक अलग वे होगा। पहले हम लोग स्पेयर्स बेचते थे, छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन अब जो सिस्टमाइज्ड वे होगा,
वो दूसरा होगा। जब मैं आया था उस समय मेरा कॉन्फिडेंस दूसरा था, आज मेरा कॉन्फिडेंस दूसरा है। अब मैं जाकर अपना फिर से एक नया सेटअप तैयार करूँगा। सेटअप तो वही रहेगा, बस उसको इम्प्रूव करूँगा और उसके आगे काम करूँगा। बाकी काफ़ी अच्छा रहा मेरा अभी तक का जो। इसमें मतलब आगे आप एक चीज़ है कि आपको रिपेयरिंग, तो यहाँ पे आपने रिपेयरिंग तो बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन दी, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ आपको रिपेयरिंग के साथ प्रोग्रामिंग भी दिखाया गया है। डिफरेंट टूल्स थे, वही बता रहा हूँ, अब वही बता रहा हूँ। तो ये सब तो रहा ही, रिपेयरिंग तो मैंने सीखी ही। मैंने यहाँ पे टूल्स और गैजेट्स जो देखे वो मैंने कभी देखे नहीं थे। कुछ तो ऐसे गैजेट्स देखे जो कि आपके काम को 4 घंटे के काम को आपको 10 मिनट में करवा देंगे। जैसे आप ये केटेक देख सकते हैं, ये केटेक वो मशीन है, एक छोटी सी डिवाइस है, देखने में आपको दिख रही है, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि ये पूरी की पूरी कार है। आप कार को हटाकर कार को इससे रिप्लेस कर दिया गया है। जो एसीएम आप गाड़ी में ले जाकर चेक करते उसको आप इसको लगाकर ऑन टेबल चेक कर सकते हैं सिर्फ एक सिस्टम की मदद से। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने फ़ायदे की चीज़ है। अभी इसके लिए आप गाड़ी में लगाएंगे, निकालेंगे, बार बार लगाना निकालना मेहनत का काम है, 4 घंटे लगेंगे। यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर में हो सकता है। आप इससे डेटा कॉपी कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अलग से इनके पास हर चीज़ के लिए अलग डिवाइस है, स्कैनर्स हैं, अलग अलग तरीके के स्कैनर्स हैं, जिससे हर गाड़ी को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। हर तरीके का आप काम कर सकते हैं गाड़ी में। इलेक्ट्रॉनिक संबंधी, प्रोग्रामिंग संबंधी जो भी काम आपने सुने होंगे या हो सकते हैं गाड़ी में, वो सारे काम आप इनसे कर सकते हैं। अब हर टूल्स के लिए, हर काम के लिए अलग अलग टूल है। अब आपको पता होना चाहिए कि किस टूल से आपको कौन सा काम करना है। अगर आपको सारे टूल्स दे दिए जाएं और आपको जानकारी ना हो कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, ये टूल्स मैं पहले भी यूज करता था, ये टूल्स मैं पहले भी बेचता था इनसे लेकर, लेकिन उस समय तक मुझे इसकी जानकारी नहीं थी इतनी कि इससे करते क्या हैं, करते क्या हैं वो तो जानकारी थी, करते कैसे हैं इसकी जानकारी नहीं थी। अब इतने दिनों की ट्रेनिंग के बाद अब कोई भी टूल्स हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी गाड़ी हो, उसको अब सही किया जा सकता है। अब इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया है। सो लास्ट आपका मतलब फाइनल ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो गया है, आपका लास्ट डे, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि ये आपकी जो वीडियो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब काफ़ी सारे लोग देखेंगे, ठीक। तो उनके लिए एक आपका जस्ट फीडबैक, समझे कि आप उनको पूर्णिमा ऑटोमीटर रिकमेंड करोगे नहीं करोगे, ठीक है। जो भी आपकी ओर से एक मैसेज हो, मैसेज देना है और थोड़ा पूर्णिमा ऑटोमीटर के बारे में आप बता के फिनिश करो बस। एट लास्ट यही कहना चाहूँगा कि मैं बिहार से हूँ। वो आप समझ सकते हैं, बिहार और सूरत, मेरे घर से यहाँ की दूरी लगभग 1900 किलोमीटर है। मैं वहाँ से यहाँ आया तो काफ़ी पेशोपेश में था, कहाँ रहूँगा, कैसे खाने पीने का होगा। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट, इन लोगों के सपोर्ट की वजह से मुझे अभी तक फ़िलहाल इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि दूरी मायने नहीं रखती है। आप कहीं से भी हों, कुछ भी करते हो, अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो आपको द बेस्ट से सीखना चाहिए। करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ था। मैं दिल्ली गया था किसी और काम से, रिपेयरिंग करानी थी मेरी गाड़ी थी कुछ, चूँकि गैरेज है मेरे पास तो मेरे पास कुछ काम आया था। लेकिन जो वहाँ पर वो नज़दीक होने की वजह से मैं दिल्ली गया कि वहाँ पर मेरा काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम्स वहाँ मुझे फेस करनी पड़ी और जो चार्जेस मुझे पे करने पड़े, जिससे मुझे लगा कि वहाँ मुझे लूटा जा रहा है। लेकिन अब चूँकि काम था, ज़रूरी था, तो जो पेमेंट हो सकती थी दिया। यहाँ आया तब मुझे समझ में आया, जब मैं काम किया, इनके रेट्स देखें, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरे साथ दिल्ली में धोखा हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि जेन्युइन रेट क्या होता है, किसी काम को करने का तरीका और सही प्रोसेस क्या होता है। काम करने के लिए आप किसी को किसी भी तरह कर सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं, लेकिन हर काम को करने का एक प्रोसेस होता है। शॉर्टकट तब आपको अपनाना चाहिए जब आपको जानकारी हो पूरी। जब आप मास्टर हो जाते हैं किसी चीज़ के, तब आप शॉर्टकट लेकर आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब आप बिगिनर हैं तो आपको एक प्रोसेस होना चाहिए। ये प्रोसेस मुझे यहाँ बताया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूर्णिमा को बहुत बहुत थैंक्स, पूर्णिमा ऑटोमीटर को, जिन्होंने मेरे अंदर इतना कैपेबल मुझे बना दिया है कि अब मैं किसी गाड़ी से घबराऊंगा नहीं। पहले मुझे बड़ी गाड़ियाँ देखकर, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ देखकर, विदेशी गाड़ियाँ देखकर थोड़ा सा
सहम जाता था कि भाई इसमें हाथ डालने लायक नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब वो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब इतना कॉन्फिडेंस है कि आप BMW दें या मर्सिडीज़ दें, इवन आप मसराटी भी देंगे तो मैं उसको ठीक करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। थैंक यू पूर्णिमा ऑटोमीटर, बहुत बहुत धन्यवाद।